बंगले पर आ गया, लेकिन अभी तक लाला उस लड़की को लेकर नहीं आया। ठीक है, लाला के आने का इंतजार करता हूं और तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूं। शंकर की बाबू साहेब। और लाला जाते वक्त तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आए तो खाली हाथ। लाला लड़की कहाँ है? या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है और ना आज खाली हाथ आवा है। हाँ बाबू साहेब। क्या तुम अपने साथ उस चंदा को लेकर आए हो? हाँ बाबू साहेब। अगर लाए हो तो फिर कहाँ है वो लड़की? लाओ, हमारी भूख हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। लाओ मेरे सबको पेश करो। ठीक है बाबू साहेब, आपको अच्छा माल पानी। अरे ले आओ ससुरी का। तुमने जितनी तारीफ किया था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है ये लड़की। जरा देखो तो ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत बनाया है। काहे नहीं बाबू साहेब, गजब के माल है ना बाबू साहेब, घंटा बजाए। लाला इस लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कुदरत की कारीगरी देखो, उसने इस लड़की को इतनी खूबसूरती दिया है, मानो आधी खूबसूरती इस लड़की को दे दिया और आधी खूबसूरती में सारी दुनिया में बांट दिया। जरा देखो तो सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत। बाबू साहेब, क्या बात है ना? बाबू साहेब, हमारी नमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के। लाला एक कहावत है, संतोषम परम सुखम। मतलब बाबू साहेब, संतोष का फल मीठा होता है। लाला चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, इनाम जरूर मिलेगा। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, जब हमें आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है बाबू साहब, जय शंकर। वाह लड़की, माल पानी जरा देखो तो,
जरा इसकी आंखें देखो। आंखें अमिताभ बच्चन वाली लंबा यार। ये किसकी बात कर रहा है बे? वो बम्बई में रहता है, लंबा लंबा। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ और तू साले पिक्चर की बात कर रहा है। एक लड़की की आंखें ना आई, आम की फारा आई। वाह कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। तीर और शमशीर का काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर। तू बनाया जाए लुकमा, तू बनाया जाए लुकमा, आहिनी शमशीर का। चल डरसों में हो बारिश, कब्र की जाग। बिल्कुल ठीक कहा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना पानी। हुस्न की गलियों का आना जाना मार डालेगा। हुस्न से जब बचोगे तो ये जमाना मार डाले। इस जमाने की बात करती है, इस रायपुर वालों की बात करती है जो हरामजादे हमारी जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, हमारा दिया हुआ अनाज खाते हैं। ये रायपुरवा के बाशिंदे हमको मार डालेंगे। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह और तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, जाम वसला वसलत बिना माहे मारा मुझे जाम। सुनो मेरी बात। और तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे। तेरा कहना न हरगिज़ और गवारा मुझे। तो तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे।
क्या है माहे पारा मुझे वसल और लोटेना और लोटना चाहे कावे खुदारा लूटना चाहे कावे खुदारा मुझे है नहीं वसल ये गवारा मुझे डर है इनकार अगर मेरा कहना इनकार है और डर है इनकार कहना हमारा तुझे डर है डर है इनकार कहना हमारा तुझे आज जबरन जबरन आज जबरन बनाऊंगा तारा तुझे आज हेलो लंबरदार पहलू में आ जाओ मेरा पहलू आवाज कर दो राम कसम मोतियों से भर दूंगा आगे क्या कहना चाहती तो जोड़ी कर हाथ मिलती करो आप इससे मेरी इज्जत पे धब्बा लगावो जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे बनके मेरी ऐसे सतावो जा रही हूँ जहाँ और मुझको जान दीजिए और पाके मुझको अकेली सतावो क्या कहा हेलो कोई हमारे टक्कर नहीं ले सकता आपसे विनती करती हूँ मुझे जाने दो मुझे अपने घर जाने दो अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुनते जाओ सुनो तो शौक से जाओ मुझको ना इतराज है शौक से जाओ ना इतराज है किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए बात मुद्दत के प्यासे और मेरे होठ हैं प्यास होठों की रानी बुझा दीजिए हाँ मेरी जान आज हमारे होठों की प्यास बुझा दो हमारा पहलू आबाद कर दो उसके बाद तुम यहां से शौक से चली जाओ अभी तक तुमने हमारी शराफत देखी है अगर हमने शराफत छोड़ दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा इसलिए सोच लो समझ लो हमें जबरदस्ती ना करना पड़े तो ही ठीक है हमारा कहना मान कराओ एक बार हमारे बिस्तर की शोभा बन जाओ
एक कृष्ण कन्हैया कहाँ हो? एक कृष्ण कन्हैया, तूने द्रौपदी की लाश बचाई है, क्या मेरी नहीं बचाएगा? कहां से बचाएगा? अगर मैं तेरी बहन होती तो तू जरूर बचाता। एक कन्हैया, आज तुझे आना होगा, आज मेरी लाश तुझे बचाना होगा कन्हैया। और बचाई ले चला वो, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा। माल पानी, ये कन्हैया कौन है बे? कन्हैया ये बार बार जिसको पुकार रही है, जिसकी गुहार लगा रही है, वो कन्हैया कौन है? अरे आप नहीं जान रहे कन्हैया कौन है? वह जौन गोरू चरावतान ना, हाँ हाँ वह गैया चरावतान बांसुरी लेके, यह वही का बना रही है। ओ, यानी ये भगवान श्री कृष्ण की बात करती है। हाँ हाँ जौन सर वहाँ छौकटाई करत रहा, ये उसको पुकार रहे कि वो इसे बचाने आएगा, वो नहीं आएगा। मुझे भरोसा है, क्योंकि आज तक हमने उस कन्हैया के कार्य में दखल नहीं दिया। वो तो आज वो कन्हैया हमारे कार्य में दखल देने के लिए नहीं आएगा। और हाँ, अगर तेरी पुकार सुनकर वो कन्हैया यहाँ पर आ गया तो याद रखना, कन्हैया बहुत बुरा हो जाएगा। अबे इतनी गोली ठासूंगा, इतनी गोली ठासूंगा तेरे कन्हैया के अंदर कि डॉक्टर की पोस्ट मैडम करके ये नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली तेरी कन्हैया के अंदर। अरे शैतान, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरा कन्हैया जरूर आएगा, मेरा कन्हैया मुझे बचाने कन्हैया को कन्हैया कालीचरण, तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं, ओए पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं, ओए पाजी शैतान। और इस अबला की आबरू और लूट रहा है राम। लूट रहा हैवान ना और जरा शर्म खाता है, और करता करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है।
भी और इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी जी, न करने न करने तू मनमौजी जी, और मैं हूँ रिटायर फौजी जी, मैं हूँ। अबे करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, और न मानो तो काली चरण अबे मुल्के अदम जाएगा। मालपानी इतनी जोर का तमाचा मारा। एक बात है लंबरदार, जौन तेरा थप्पड़ मारी थी ना, खून तो नहीं निकला, मुला 5 उंगली जनाए। मालपानी आज तक इस रायपुर के अंदर किसी की औकात नहीं पड़ी। अरे वो आंखें नहीं दिखाई? क्यों? काली चरण सिंह से निगाहें मिलाकर बात कर ले, लेकिन आज ये फौजी वीर सिंह ने तमाचा मार दिया। लेकिन जानते हो क्यों? क्यों? क्यों सरकार? क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर ठाकुर काली चरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता कि ये ठाकुर काली चरण सिंह है, हाँ। तो शायद ये यहाँ आने की गलती नहीं करता। अरे बिल्कुल ना, लंबरदार ये घर जन बैठ गया पहली है बस। फौजी वीर सिंह है। और फौजी फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम। फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम, और सीधे से तू जा चला और नहीं फंसाना। देखो, हम जानते हैं जो कुछ तुमने किया अनजाने में किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सीधे से यहाँ चले जाओ। ठीक है कमर। मैंने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। ये लड़की यहाँ से जाएगी, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। इसे अपने साथ ले जाऊंगा और देखता हूँ कि किस माई के लाल में ताकत है, लड़की को ले जाने से हमें रोकता है। वीर सिंह बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। लड़की को लेकर चट्टान से टकराने की जरूरत मत करो। तुम यहाँ से इसको लेकर नहीं जा सकते। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं। देखता हूँ हमें ले जाने से रोकता कौन है। नहीं। ठहराओ ठहराओ, कहाँ या बिटिया का लेके जा रहे हो? आपकी तारीफ। हम लंबरदार के मुनि महल और देखे में तो जैसे कौनो फौजी जवान लग रहे हैं। हाँ, मैं फौज का जवान हूँ, नाम है फौजी वीर सिंह। और एक बात बता भी बुढ़वा, हाँ? सर से लेकर पांव तक के बाल सफेद हो गए हैं, और ऐसा घटिया घिनौना काम करते हुए जिसे शर्म नहीं आती है। देखो, यह तरह अगर हम सबका माने लागी तो फिर तो हमें लंबरदार के हमार कोनो भले न होई। लगता है तेरे घर में बहन बेटी नहीं है, इसीलिए ऐसी बात करता है तू। सबका थोड़ी बहन बिटिया माना जाए। ये एक फौजी है, ये मुंह से नहीं समझेगा। ये फौजी है, गोलियों की भाषा ही समझता है, इसलिए लाओ मेरी बंदूक, हम इसे गोलियों की भाषा ही समझाएंगे। लाओ मेरी बंदूक।
बंदूक तो इधर। लंबरदार या मुनिमवा के सब कुछ खत्म होएगा, घंटा बजाए। अरे माई हो, मरवा डाले सारे हमका। लंबरदार मुनीम काका तो मरी गए। लंबरदार, अरे मुनीम क्या हुआ बे? लंबरदार एक गोली में मुनीम काका हग मारे। देखो फौजी वीर सिंह ने बहुत गलत कार्य किया है। एक काम करो, लाला की बॉडी को उठाओ और ले जाकर कमरे में रख दो। जब तक हम फौजी वीर सिंह से अपने इस अपमान का बदला नहीं ले लेते, तब तक हम लाला का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ठीक लंबरदार। फौजी वीर सिंह, तू क्या समझता है कि तू लड़की को लेकर चला गया और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? अबे नहीं, हरामजादे, तेरे खानदान को ना बर्बाद कर दिया तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा मालपन। सभी लठेतों को बुलाओ। अच्छा। और फौजी वीर सिंह अपने घर पहुंचे उससे पहले हमें उसके मकान को चारों तरफ से घेर लेना है। समझ गए? हाँ समझ गए बाबू साहब। आओ मेरे साथ चलिए। फौजी वीर सिंह, हरामजादे, तेरी तो ऐसी के अब ये साला मुनिमवा बवाल कहेगा हमें बड़े। लंबरदार कह रहे हैं कि लाश फूके ना, हवेली में रखो जब तक बदला ना ले ले, इसके लाश फूका ना दे। एक हवेली में धरी है सार, वही में सर है फूटे सार तो गंधा तो हम हो बीमार हुई। तुमका यहाँ हवेली में रख, तुमका ले चलो कोल्ड स्टोर में जमा करब साले, वही में ठंडान पड़ेगा। देखिए या फौजी आए और लंबरदार का इतना हो गया। आप देखते हैं लंबरदार क्या करते हैं। अगला सीन